में आए हैं, इनका भी स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद राजेंद्र जी हैं, इनका भी हम तहे दिल से मशकूर हैं और सबसे सीनियर करके उनका स्वागत करें और इनको अपनी टीम में जो है महिला मोर्चा की टीम में भी एक अच्छा प्रोग्राम पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में लगा चुका है और उसके बाद कुछ उनका जो है पीरियड थोड़ी ही देर के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने दामन पकड़ा हुआ था। तो श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थितियां, जो उनके कार्यक्रम और प्रोग्राम, जो उनकी बताई हुई 130 करोड़ लोगों की सूचियां और जितनी उनकी 156 प्रकार की जो स्कीमें, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज अपने, मैं इनको ज्वाइन के लिए नहीं कहूंगा, ये बहुत सीनियर है, मुझसे भी सीनियर है, मैं आज जनरल सेक्रेटरी हूं, लेकिन मुझसे भी सीनियर रहे हैं, पार्टियों में चलता रहता है, कुछ टाइम इनका बाहर गुजरा है, लेकिन मैं इस चीज को घर वापसी कहूंगा। श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के जो जितने भी प्रोग्राम पूरे इंडिया में फैले हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे छोटे भाई श्री निश्चल शर्मा जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट थे और 650 जो है ये जो है हमारा ये ऑटो है, इनके प्रेसिडेंट थे। जो भी आए हुए हैं, मैं आज सबको बधाई देना चाहती हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, माननीय मोदी साहब जी, लेकिन उनके रहते यहाँ दिन ब दिन पुंछ में तरक्की होती जा रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और आज हमारे बहन को मेरे भांजे लगते हैं निशु शर्मा जी चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना ये हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। ये पुराने हमारे वर्कर ही थे, लेकिन हो जाता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपनी बहनों भाइयों को सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के इतने बड़े दिन के लिए। और मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें जो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए इतना सोचा है, लेकिन हमारी बहनों को भी चाहिए कि हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा का पालन करना है। हमारी महिलाओं किसी से काम नहीं, हमारी महिला आकाश पे भी चांद पे भी अपने तिरंगा लहरा सकती है। और इसी के साथ बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय की एक गर्व की बात है। मुझे लगता है आज निशु जी को बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा, वो गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी को ज्वाइन करना अपने आप में गर्व महसूस करने वाली बात है। बीजेपी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज जो कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, अगर हम उन्हें फिर से दोहराएं, आप सब जानते हैं क्या क्या कार्य आज हो रहे हैं। आज से पहले 70 साल जो बीत गए उनमें कोई भी कार्य नहीं हुए थे, और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हमारे देश का विकास ही हो रहा है। और ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, ईरान, इराक, अरे ये सब इन सब ने घुटने टेक दिए हमारे मोदी जी के आगे। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या गर्व की बात होगी। उस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है निशु जी, जिसके आगे बड़े देशों ने घुटने टेक दिए हैं। आज हमारा देश सुपर पावर बनने जा रहा है, हमें गर्व होना चाहिए। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं भी प्राउड करती हूँ और सब भी प्राउड करिए इस बात के लिए। और निशु जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अदा करता हूँ पहले मैं आपका, मीडिया वालों का। हमारे सच झूठ सारी बातें आप बाहर निकालते हैं। मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में आना, उसका मायना सिर्फ एक ही था
एक शख्स जो हिंदुस्तान में हर कम्युनिटी को लेकर बगैर किसी मजो मिलत, किसी एक कौम को साथ न लेकर सभी को साथ चलाकर देश की तरक्की की तरफ दौड़ रहा है। हर आदमी को, मैं चाहता हूँ हर आदमी उसकी तरफ चले। और बाकी जो पार्टियाँ हैं जैसे नेशन कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, वो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी हटें, हम फिर आएँ और कालाबाजारी, फ्रॉड, देश को नीचा दिलाना वापस शुरू हो। यही वजह थी कि वो नेगेटिव पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में मैंने घर वापसी की है। बीजेपी की एक ऐसी जमात है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ। ये मेरे कहने से नहीं बनेगा, आप टीवियाँ देखते हैं सब, मेरे आपके माध्यम बताना चाहता हूँ। हर शख्स दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की नहीं, कि हिंदुस्तान को किस बुलंदियों पर इस छोटे से टर्नओवर में मोदी जी ने पहुँचाया है। और यही मेरा कारण था। मैं हर किसी को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सबका दामन छोड़कर बीजेपी में आएँ। पुंछ वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में आएँ, बीजेपी का दामन थामें और बीजेपी को कामयाब। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने के बाद महात्मा गांधी के वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे कि हिंदुस्तान की हुकूमत कैसी होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने बग़ैर मज़हब मिलत हर हिंदुस्तानी के लिए, जो 130 करोड़ लोगों की आबादी है, सब के लिए उन्होंने वैसा काम किया। और ये हुकूमत का तरीका जो देख के जब हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है और हर आदमी के लिए कैसी हुकूमत, बूढ़े के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल कैसी होने चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, पानी कैसी होनी चाहिए, किस किस चीज़ से, यानी कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। उस हुकूमत का तरीका देख के यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ लोग नाराज़ थे, हमारे ये निश्चिंत सुदन साहब, जिनको बड़ी कोशिश के बाद यहाँ लोगों ने, उन सिटी के लोगों ने उनको समझाया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, हम उनका वेलकम करते हैं। उससे पार्टी बहुत मजबूत हुई है। यहाँ पुंछ में हमारे यहाँ बाकी भी जो बचे हुए आदमी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन के अब उभरी है। यहाँ उसके सामने कोई दूसरा नहीं टिकेगा। इंशाअल्लाह हम आने वाले ऐसे मजबूत हुए हैं कि जब उनको ये पता लगा कि हमने डीडीसी के इलेक्शन में यहाँ मुस्लिम आबादी से, जहाँ प्योर मुस्लिम आबादी से, वहाँ बड़ी तादाद में वोट लिए हैं। अब मुसलमानों को जो गुमराह किया जाता था, उससे मुसलमानों को समझ आ गई है कि ये नरेंद्र मोदी का काम जो है वो किसी मज़हब के बेस पे नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए है। वो पुंछ के लोगों को समझ आ गई है। पुंछ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बगैर मजबूत मिलत सारे के सारे शामिल हुए हैं, जिसमें सुदन साहब ने आज इतनी बड़ी सिटी के लोगों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और कल ये जम्मू में जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे बड़े अहम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि पुंछ में जहां भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर समझा जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। और आने वाला इलेक्शन कोई भी कमल के फूल पे जो भी कैंडिडेट होगा वो बड़ी खुशी से जीतेगा। आज जो निश्चल शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं इनको एक सीनियर लीडर होने के नाते, आज निशु जी 5 साल के बाद अपने घर वापस लौटे हैं। तो उससे पहले भी ये मेरे साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर बीच में ये बेचारे, अपना मन होता है, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। पार्टी में लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी में टिका रहा। और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार व्यक्ति अगर कभी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते भी थे तो इतना सोच कर बोलते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी ना बोले। तो
इनका मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी में फिर से आए हैं, तो मैं सोचता हूँ इनका मैं भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूँ। और फिर मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप मजबूती के साथ, एक कोई छोटी मोटी बात हो, घर में भी दो भाई आपस में बैठते हैं, आपस में झगड़ते हैं, बाप बेटा झगड़ते हैं, बहन भाई झगड़ते हैं, तो घर में की बातें घर में ही रहनी चाहिए, ना कि घर छोड़ कर जाना। तो ये आप घर में ही रहेंगे और मजबूती के साथ घर में डटे रहेंगे, चाहे कोई छोटी मोटी बात हो। इनको कोई बात होती है तो ये आकर मैं बड़ा भाई हूँ, चिश्ती साहब बड़े भाई हैं, राजेश जी और बड़े भाई हैं इनके यहाँ पर बैठे हुए, उनसे आकर ये सलाह मशवरा करें। हो सकता है इनकी ना हो, किसी बड़े भाई की गलती हो, उनसे कहें जी आपकी गलती है, पर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मैं आज इनको अपने घर में सबसे पहले, अपने एक छोटा मेरे भाई हैं जी, मैं इनको अपने घर में जो है